शेर की खाल वाली बकरी। एक जंगल में जानवर अपने अपने झुंड बनाकर घास चरते हैं और गायों का अलग झुंड था जिस समय सभी गायें मिलकर घास चरती थी। हिरना का अलग चंद था जिसमें सभी हिरण एक साथ घास चरते थे। लेकिन इस जंगल में एक बकरी थी जिसे कोई भी अपने झुंड में नहीं शामिल होने देता था। बकरी अकेला होने के कारण हिरणों के झुंड में जाकर पूछती है, हिरनी बहन, क्या मैं आपके साथ घास खा सकती हूँ? मैं बहुत भूखी हूँ। मेरी भूख के मारे जान निकल जा रही है। प्लीज मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो और कुछ घास खाने दो, आपका बहुत भला होगा। हम तुम्हें अपने झुंड में शामिल करेंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर घास ही नहीं बचा तो हम भी मर जाएंगे। तुम अपने पेट का खुद सोचो। हम तुम्हें ना झुंड में आज शामिल करें ना कल करें। अगर तुम मरती हो तो मारो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से अब चली जाओ। बकरी वहाँ से उदास होकर दूसरे झुंड गायों के झुंड में जाकर पूछता है, गाय बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो। मुझे भी थोड़ी सी घास खानी है। मैं कल से भूखी हूँ। मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है। तुम मुझे घास खाने दो, तुम्हारा बहुत भला हो। ना बहन ना, अगर हम तुम्हें घास खाने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्या कहेंगे? हम तुम्हारे पेट के बारे में सोचेंगे तो हमारे पेट का क्या होगा? हमारा पेट कौन भरेगा? हमें भी पेट भरने के लिए घास की जरूरत है। तुम यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हें अपने झुंड में नहीं शामिल करेंगे, ना घास खाने देंगे। बकरी गाय की बात सुनकर वहाँ से भी उदास होकर जंगल में चली जाती है। क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ जो मुझे कोई भी अपने साथ घास खाने नहीं दे रहा? भूख के मारे तो मेरी जान निकल जाएगी। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? भूख से मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही अपनी जान दे दूँ। मैं शेर से अपना शिकार खुद ही कर लेती हूँ, जिससे इस पापी दुनिया से मुझे छुटकारा मिलेगा। बकरी शेर की गुफा तक आ जाती है और अंदर चली जाती है। बकरी गुफा के अंदर जाकर बोलती है, अरे ओ शेर, आओ मुझे खा लो महेश। पापी दुनिया से तंग आ चुकी हूँ। कोई मुझे अपने साथ में नहीं घास खाने दे रहा और मैं भूख से मारूं, इससे तो अच्छा है आप तो अपना पेट भर लो मुझे खाकर। अरे शेर, तुम्हें भी कोई सांप सूंघ गया है क्या? इतने टाइम से शिकार खुद आपके पास आया है, आप मुझे खा लो। बकरी शेर को नहाता देख और गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक शेर की खाल पड़ी हुई है। बकरी शेर की खाल को देखकर सोचती है और बोलती है, अरे ये क्या, यहाँ तो शेर की खाल पड़ी है। कभी मैं सोचूं शेर मुझे खाने को क्यों नहीं आ रहा? शेर तो खुद मरा हुआ है। पर अब मेरा क्या होगा? मैं ऐसा करती हूँ कि इस शेर की खाल को पहन लेती हूँ। फिर क्या पता जानवर मुझसे डरे और मुझे घास खाने दे। अब देखती हूँ मुझे कौन रोकता है घास खाने से। और बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने के बाद बकरी सीधा घास के मैदान की तरह बढ़ती है। सभी जानवर वहां पर घास चर रहे होते हैं। अरे भागो भागो, सभी जानवर यहाँ से भागो। ये देखो, ये शेर यहाँ पर आ रहा है। ये हम सबको जाएगा। भागो सभी भागो, जान बचाकर भागो। सभी जानवर वहां से डरकर भाग जाते हैं। बकरी शेर की खाल में सभी घास के मैदाने में जा जाकर घास खाने लगती है। मेरी जिंदगी में तुम मुझे ही मजे है। अब मुझे कोई भी घास खाने से नहीं रोक सकता। सभी जानवर मुझे डरेंगे और मैं बिना किसी से डरे घास खाऊंगी और जी करेगा वहीं से घास खाऊंगी। अब तो मेरी जिंदगी के मजे ही दूसरी मजे। तरफ जंगल के सभी जानवर शेर से डरे हुए थे
और सभी जानवर एक जगह पर इकट्ठा होकर शेर से छुटकारा पाने के लिए कोई प्लान बनाते हैं। यह जंगल में कैसा शेर आ गया है जो किसी को सांस नहीं लेने दे रहा। अब इसका तो कुछ करना। अरे बंदर चाचा, ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हो आप? शेर को मरे तो बरसों हो चुके हैं। मैंने अपनी आधी जिंदगी शेर के साथ ही बिता दी है, और तुम रहते हो कि शेर अब भी जिंदा है। अगर शेर जिंदा होता तो मैं उसके साथ ना होता। ये कोई शेर नहीं है, ये शेर के बेस में कोई बहरूपियां हाँ हैं। लोमड़ी बहन, मैंने उसे कल ही इस शेर को घास खाते देखा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शेर घास कैसे खा सकता है? मुझे तो खुद उसे पर शक होता है। हमें इस शेर का पर्दाफाश आज करना रात हम पड़ेगा। सब मिलकर इस बहरूपिये का पता लगाकर रहेंगे। बंदर चाचा, आप ऐसा करना, आप पेड़ पर चढ़कर ध्यान रखना और हम छिपे रहेंगे। जानवरों के मिलकर बनाए प्लान के अनुसार बंदर रात को पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और शेर के आने का इंतजार करता है। शेर को आता देख आज पता चल जाएगा इस शाकाहारी घास खाने वाला कौन सा शेर है। आज इस शाकाहारी शेर का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। बकरी अपनी शेर की खाल उतारकर घास खाने लगती है। तभी बंदर उसे देखकर जानवरों को ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर बुलाता है। सभी जानवर आ जाते हैं और बकरी के सामने खड़े हो जाते हैं। बकरी जानवरों को देखकर रोने लगती है। अरे ओ बकरी, ज्यादा बोली मत बन। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर लेकिन मिलेगी। हिरनी बहन, मैंने तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यह सब किया। अगर तुम सभी मुझे अपने साथ घास खाने देते तो मुझे यह सब ना करना पड़ता। मैं भूख से मारे जा रही थी तो मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने बकरी यही बहन, किया। तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें इस जंगल के सभी जानवर अपने साथ घास खाने देंगे और अपनी झुंड में शामिल करेंगे। कल से सभी जानवर एक साथ मिलकर घास खाएंगे। कोई भी जानवर किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा।